I saw some brutal shit that happened in the Gen Z protest. एक लड़की के सर पे लाठी मारी गई एंड उसका सर लिटरली ऐसे दो पार्ट में हो गया. She literally died. She literally died and it was horrific to see. एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे मारा गया एक पुलिसमैन ने और वो हंस रहा था मार के कि हा 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 क्या मस्त कर दिया वो क्रेजी. एक लड़के को 15-20 पुलिसमैन ने डंडों से मारा जबकि वो बस वहां पे खड़ा था. एक 12 साल के बच्चे को 2 पुलिसमैन ने लाठी से मारा जस्ट बिकॉज वो वहां पे खड़ा था. एक 12th स्टैंडर्ड का बच्चा जा रहा था, वो प्रोटेस्ट का पार्ट भी नहीं था, वो जस्ट जा रहा था अपनी बैग लेके घर पे एंड उसको 2 लोगों ने मारा पुलिसमैन ने एंड वो रोने लग गया लिटरली कि मैंने क्या किया, मैं तो लिटरली बस जा रहा था. एक लड़की के कपड़े निकाले गए एंड उसको मारा गया एंड उसकी पूरी बॉडी पे मार्क्स वगैरह आ गए थे जस्ट बिकॉज वो खुद के राइट्स के लिए लड़ रही थी. एक लड़का लिटरली मर गया जस्ट बिकॉज वो खुद के राइट्स के लिए लड़ा था. एक बंदे के पैर तोड़े गए एंड वो स्टिल स्माइल करके अपनी मम्मी को फोन करके बोल रहा था, वो खड़ा भी नहीं हो रहा था एंड उसने अपनी अपनी मम्मी को बोला, मम्मी मैं ठीक हूँ. एंड अब लोग बोलेंगे कि हाँ बट ये लोग क्रिमिनल्स थे, राइट? क्रिमिनल्स थे, इस इन लोगों पे टीयर गैस फेंको, एक्सपायर्ड टीयर गैस. एंड इफ यू डोंट नो, एक्सपायर्ड टीयर गैस ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जो लिटरली वर्ल्ड वॉर 1 में यूज किए थे बिकॉज वो बहुत हार्मफुल बन जाते हैं. एंड ऑब्वियसली ये क्रिमिनल्स पे यूज हो रहा होगा, राइट? ये सब क्रिमिनल्स है ऑब्वियसली, ये सब जितने भी लोग थे वो सब क्रिमिनल्स है ऑब्वियसली, राइट? राइट राइट. और ये इस कंट्री के फ्यूचर बच्चे थे जो फ्यूचर में डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या इस कंट्री के फ्यूचर बनेंगे. वही अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे ताकि हमारे फ्यूचर डॉक्टर जो तुझे और मुझे ट्रीट करेंगे, जो हम सबको ट्रीट करेंगे, उनके राइट्स के लिए लड़ रहे थे. इमेजिन कितने लोग, कितने बच्चे अपनी जान दे चुके हैं जस्ट बिकॉज उनका कोई होप नहीं बचा है, उनका कोई फ्यूचर नहीं बचा बिकॉज पेपर लीक हो गया. वो लोग ने खुद की जान ले ली जबकि ये लोग हमारे फ्यूचर डॉक्टर हो सकते थे, जो तुझे और मुझे ट्रीट करते, इस कंट्री का फ्यूचर हो सकते थे. वो लोग ने खुद की जान ले ली एंड उसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे कि लोगों ने अपनी जान ले ली है इस पेपर लीक की वजह से. एंड उसी प्रोटेस्ट में इन बच्चों को मारा गया. ये सब कोई क्रिमिनल्स नहीं थे, नॉट वन ऑफ देम वाज अ क्रिमिनल. एंड फिर और वो लाठी चार्ज एंड गन से मारा गया. मैंने एक वीडियो देखा था, ओ शिट, वो दैट वाज फकिंग ब्रूटल, कि कुछ ऐसा टीयर गैस या कुछ ऐसे बॉम्ब टाइप फेंका गया जिससे एक बंदा, एंड वो फेंका गया एंड वहां पे ही लोग थे एंड एक बंदा लिटरली उड़ गया उसकी वजह से. एंड आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ, बहुत ब्रूटल था वो. इमेजिन तेरी फ्यूचर डॉटर को अगर तू इस कंट्री में रखे एंड इस कंट्री में पढ़ाए, would you feel safe? Would you feel safe with these people who are supposed to protect us, who are our saviors, guardians, who write our laws, who enact laws, जो authorities है, when they don't even respond
after 20 days. Just imagine how bad that is. This should fucking piss you off. Honestly, it's pissing me off कि खुद के राइट्स के लिए लड़ रहे थे. जस्ट इमेजिन, ये तो सिर्फ पेपर लीक था जिसमें लोगों की जान गई. इमेजिन इफ समथिंग ब्रूटल होता. मैंने एक बहुत फनी मीम देखा कि अरे ये क्रिमिनल्स या रेपिस्ट होता है तो छोड़ देते, ये बच्चे कहाँ से आ गए गोली मार. क्रिमिनल्स या रेपिस्ट होते तो छोड़ देते और माला पहना के नेता बना देते, बट ये बच्चे कहाँ से आ गए गोली मारो. इमेजिन हाउ फक दैट इज. फुल फोर्सेस बुलाई गई जस्ट टू स्टॉप किड्स फ्रॉम आस्किंग फॉर देयर ओन राइट्स. एंड यही बच्चे कंट्री का फ्यूचर है. हम कंट्री का फ्यूचर है. जस्ट इमेजिन इफ पेपर लीक जैसी चीज के लिए हमें रोका जा रहा है एंड हमारे राइट्स रोके जा रहे हैं, विच इज लाइक नॉर्मल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल आवाज उठा सकते हैं. इवन प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है कि यू कैन क्रिटिसाइज अस, क्रिटिसिज्म लीड्स टू ग्रोथ. बट इन रियलिटी कुछ और हो रहा है. क्रिटिसिज्म इज लीडिंग टू people dying. Criticism is leading to people dying. That should fucking piss you off कि you should think थोड़ा time. We all should think कि what the fuck. हम लोग अपने rights के लिए लड़ रहे हैं and हमें मारा जा रहा है. एंड अब कुछ चोमू लोग होंगे जो बोलेंगे ओह ये 100% एंटी नेशनल है, राइट? बिकॉज ये कंट्री के अच्छे के लिए चाहता है. ये एंटी नेशनल है, कंट्री के अच्छे के लिए चाहता है, तो ये एंटी नेशनल है. कोई अगर कंट्री के अच्छे के लिए चाहता है तो वो एंटी नेशनल. कोई अगर बोल रहा है कि कुछ ब्रूटल लॉज होने चाहिए रेपिस्ट्स के लिए तो वो एंटी नेशनल है. कोई अगर बोल रहा है कि ओ रोड्स ठीक होने चाहिए बिकॉज उससे बहुत लोग मर रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट मैं खुद 2 बार मरे नियर डेथ. ऑनेस्टली आई एम नॉट लाइंग. 2 बार नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है मुझे जस्ट बिकॉज ऑफ बैड रोड्स. बट वो लोग एंटी नेशनल है, राइट? बिकॉज वो अच्छा चाहते हैं कंट्री का फ्यूचर. कंट्री का फ्यूचर कैसे बोल सकता है कि ओह कंट्री को अच्छा करो ताकि हम फ्यूचर में अच्छा रह सके, अच्छी जिंदगी में रह सके. दैट शुड पिस यू ऑफ. I really hope this opens someone's eyes. Take action. Don't be a chumu. Spread this message as much as you can. See you soon.